हेलो एवरीवन। आज हम महत्वपूर्ण दिन और दिवस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इसमें ही बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इस दिन को क्या कहा जाता है या ये दिवस कब है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से यानी शॉर्टकट तरीके से याद रखेंगे। और इस स्टोरी क्या है कि एक बार आप सुन लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और स्टोरी भी बहुत ईजी है, पहली बार में शायद आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैंने ऐसे ही याद किया है। और आप लोग भी ऐसे ही याद कर लो तो आपको दोबारा ये चीज़ नहीं याद करनी पड़ेगी। तो इसमें एक सिंपल सा स्टोरी है, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको ये याद रखना है उसमें सारे डेट्स कवर हो जाते हैं। और उसके अलावा जो बाहर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनके हिसाब से भी आप बाहर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपन याद करेंगे। तो ये स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से स्टोरी पर ध्यान देना है और स्टोरी को सुनना है। ज़्यादा नहीं, 2-3 बार आप सुनेंगे तो स्टोरी अपने आप आपको याद हो जाएगी। और इसके बाद आप उसको क्लियर कर लेंगे कि स्टोरी से कहाँ कहाँ लिंक करता है और कौन कौन से डेट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो शुरुआत होगा स्टोरी का उसमें फर्स्ट मंथ है, मतलब जनवरी है, तो उसका हिंट दिया हुआ जनवरी का। और इसके अलावा जो डेट्स हैं वो बढ़ते क्रम में रहेंगे, और जैसे ही वो बढ़ते क्रम के बाद जैसे घटते क्रम में आएंगे तो अपने आप वो मंथ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, बाकी सारा कुछ आपको स्टोरी के माध्यम से याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक जगत नाम का किसान रहता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक जगत नाम का किसान रहता है, उसके यहाँ 4 साल बाद, मतलब ये जितने भी डाटा है वो ईयर्स में है। तो 4 साल बाद उसके घर में एक अंधा लड़का पैदा होता है। ब्लाइंड जो चाइल्ड है वो पैदा होता है कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो जगत नाम के किसान के घर में 4 साल बाद एक अंधा लड़का पैदा होता है। और इसके बाद वो अंधा लड़का मतलब समझ नहीं पाता, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता, तो वो 10 साल बाद पहली बार हंसता है। मतलब 10 साल बाद पहली बार उसके चेहरे पे हंसी आती है और वो हंसता है। और इसके बाद जब वो 12 साल का होता है तो अपने आप को क्या समझता है कि वो युवा हो चुका है। और 10 साल में हंसता है, फिर 12 साल में वो क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। तो जब वो युवा बनता है तो उसको ये फील होता है कि मुझे देश सेवा करनी चाहिए। तो उसे सेना में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है, वो उसके लिए कोशिश करने लगता है। और इसके बाद वो 15 साल में सेना में जाके भर्ती हो जाता है। तो इस पेज में इतना ही है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। एक जगत नाम का किसान था, उसके यहाँ 4 साल बाद एक अंधा लड़का पैदा होता है। ठीक है, अंधा लड़का पैदा होता है और वो 10 साल में पहली बार हंसता है। 10 साल बाद पहली बार हंसता है। और जब वो 12 साल का होता है तो अपने आप में उसको लगता है कि वो यूथ हो गया है, मतलब युवा हो गया है, तो उसको सेना में जाना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए। तो 15 साल में सेना में भर्ती हो जाता है। आगे ये है कि जब वो 15 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है तो उसके घर में 24 साल का जब वो होता है तो उसके घर में एक बेटी पैदा होती है, उसके यहाँ एक बालिका का जन्म होता है। ठीक है, 24 साल का जब वो हो जाता है तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जगत नाम के किसान के घर में 4 साल बाद एक अंधा लड़का पैदा होता है और वो 10 साल में पहली बार हंसता है। और 12 साल में जब वो युवा हो जाता है तो उसको देश सेवा करने की इच्छा जाहिर होती है, तो 15 साल में कहाँ जाता है? सेना में ज्वाइन कर लेता है। और 24 साल की उम्र जब उसकी होती है तो उसके घर में एक बालिका जन्म लेती है, यानी एक बेटी पैदा होती है। और इसके बाद 30 साल की उम्र में ये जवान शहीद हो जाता है। ठीक है, 30 साल की उम्र में शहीद हो जाता है। इसके बाद उसकी बेटी को 4 साल बाद 4 डॉक्टर, जब उसके रिपोर्ट आते हैं तो 4 साल बाद 4 डॉक्टर उसको ये बताते हैं, उसकी बेटी को, कि आपके पिताजी को क्या था? कैंसर था। आपके पिताजी की जो मौत हुई है वो किससे हुई है? कैंसर से हुई है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। और कितने डॉक्टर? 4 डॉक्टर ही बताते हैं कि आपके पिताजी को क्या था? कैंसर था और वो इसी की वजह से उनकी मौत हुई है और वो शहीद हुए हैं। ठीक है, अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरे पिताजी की मौत हो गई, कि क्या करूं क्या करूं। तो फिर वो सोचती है कि मुझे वैज्ञानिक बनना चाहिए। और वो महिला जो है, उसकी बेटी जो है, वो वैज्ञानिक बन जाती है 28 साल की उम्र में। 28 साल की जब उम्र होती है उसकी बेटी की तो वो फाइनली क्या बन जाती है? वैज्ञानिक। तो एक बार इस पेज को भी रिपीट कर देता हूँ। जब वो 15 साल में सेना में ज्वाइन करता है तो उसके यहाँ 24 साल में उसके घर में एक बेटी पैदा होती है। ठीक है, बेटी पैदा होती है और इसके बाद 30 साल की उम्र में वो शहीद हो जाता है। और जब 30 साल की उम्र में शहीद हो जाता है तो उसका जांच रिपोर्ट बैठती है। तो उसके 4 साल बाद 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि उसके पिताजी को कैंसर था और वो कैंसर की वजह से मरे हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ से उसकी बेटी बहुत दुखी होती है, और जब बेटी दुखी होती है तो वो 28 साल की उम्र में क्या बन जाती है? वैज्ञानिक। ठीक है, 28 साल की उम्र में वैज्ञानिक बन जाती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो महिला 28 साल में क्या बनती है? वैज्ञानिक बनती है। तो उसकी बेटी की उम्र होती है 8 साल। जो उसके महिला की बेटी होती है उसकी उम्र होती है 8 साल। अब जो 8 साल वाली बच्ची है वो जब 21 साल की होती है, उसकी बेटी 21 साल की होती है, तो पहली बार वन भ्रमण में जाती है। ठीक है, पहली बार वो वन भ्रमण में जाती है, और इसके बाद जब वहाँ देखती है वो स्थिति को, तो वहाँ के जानवर को बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम होती है। तो वो जल संरक्षण के बारे में सोचती है 22 साल की उम्र में। जब वो 22 साल की हो जाती है तो उसको जल संरक्षण के बारे में ख्याल आता है। तो फाइनली 23 साल में वो भी वैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक बन जाती है उसकी बेटी। जो शहीद हुआ उसकी बेटी भी वैज्ञानिक बनी, वो 28 साल में बनी। और जब 28 साल की बनी तो उसकी बेटी जो थी वो 8 साल की थी। तो वो 8 साल की थी, तो जब वो पहली बार 21 साल के लिए 21 साल की हुई तो कहाँ गई? वन भ्रमण में गई। वन भ्रमण में गई तो उसको वहाँ की स्थिति देख के ये लगा कि मुझे जंगल में जल की संरक्षण करना चाहिए। तो 22 साल की उम्र में जल संरक्षण करती रही, और 23 साल की उम्र में वो मौसम वैज्ञानिक बन गई। मौसम वैज्ञानिक बन गई 23 साल की उम्र में। और वैज्ञानिक बनने के बाद वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 साल तक काम करती रही। वैज्ञानिक जब बनी तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने साल तक काम करती रही? 7 साल तक काम करती रही। और इसके बाद वो अपने काम के 22वें साल में पृथ्वी छोड़ दी। मतलब 22वें साल में वो एक तरह से क्या है, उनकी डेथ हो गई और वो पृथ्वी छोड़ दी। तो ये पूरा स्टोरी है, इसमें आपको बहुत से डेट्स और मतलब जो डेट्स और दिवस हैं वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक सेकंड स्टोरी भी है, उसमें मतलब पूरा 12 माह का है ये स्टोरी, तो ये अभी आधे का है। इसके अलावा आगे और भी है, तो इसमें मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि एक जगत नाम का किसान था। उसके घर 4 साल बाद एक अंधा लड़का पैदा हुआ, ब्लाइंड बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद इसके बाद ये हुआ कि वो 10 साल में पहली बार हंसा, क्योंकि वो ब्लाइंड था, उसको समझ में नहीं आता था तो वो हंस नहीं पाता था। तो 10 साल में पहली बार हंसा। 12 साल में जब वो युवा हुआ तो उसको ऐसा लगा कि मुझे सेना में जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। तो 15 साल में सेना में चला गया। इसके बाद सेना में जाने के बाद उसकी जब 24 साल की उम्र हुई तो उसके घर में एक बालिका पैदा हुई, बेटी जन्म ली। और इसके बाद जब वो 24 साल का हुआ तो उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, और 30 साल का जब हुआ तो वो शहीद हो गया। लेकिन शहीद के बाद 4 साल बाद 4 डॉक्टरों की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि उनके पिताजी को क्या था, कैंसर था, और उनकी जो मौत है वो कैंसर से हुई। और इस बात से वो बहुत दुखी हुई, और बहुत दुखी हुई तो वो क्या समझी कि उसे मतलब इस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहिए। तो वो 28 साल की उम्र में क्या बन गई? वैज्ञानिक बन गई। अब जब वो महिला 28 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनी तो उसकी खुद की बेटी 8 साल की थी। ठीक है, खुद की बेटी कितने साल की थी? 8 साल की थी। अब ये 8 साल की जो बेटी थी वो 21 साल में पहली बार वन भ्रमण में गई, वहाँ देखी कि बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, तो वो 21 साल की उम्र में क्या बनी? मतलब 21 साल में वन भ्रमण में गई, 22 साल में वो जल संरक्षण करने लगी, और 23 साल में मौसम वैज्ञानिक बन गई। और जब वो वैज्ञानिक बनी तो वो इम्पोर्टेंट ये था कि वो 7 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करी, और अपने काम के 22वें साल में वो पृथ्वी छोड़ दी। तो एक छोटे से फैमिली की कहानी है। आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसमें कैसे आप डेट्स याद कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस मंथ आपको ये देखना है कि जैसे ही बढ़ते क्रम के बाद कोई भी डेट घटेगा तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो जगत नाम का किसान था उसका यहाँ पे मतलब है जगत से जनवरी, जनवरी से अपन बात कर रहे हैं। तो जगत नाम का जो किसान था वो जनवरी है। और 4 साल बाद उसके यहाँ एक अंधा लड़का पैदा हुआ, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस होता है 4 जनवरी को। इसके अलावा 10 साल बाद में पहली बार हंसा, तो 10 जनवरी को होता है विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। ये दोनों याद रखना आप, हास्य दिवस भी होता है 10 जनवरी को, और विश्व हिंदी दिवस। और जब वो 12 साल का हुआ तो अपने आप को युवा समझा, ये युवा हुआ। तो 12 तारीख को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ठीक है, और इसके अलावा जब वो 15 साल का हुआ तो सेना में ज्वाइन किया, उसको सेना में भर्ती होना था ना, तो 15 साल में वो सेना में गया। तो 15 जनवरी को क्या हुआ? मतलब राष्ट्रीय सेना दिवस होता है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सेना दिवस होता है। तो चारों डेट आपको ऐसे ही याद होंगे कि 4 साल में ब्लाइंड बच्चा पैदा हुआ तो 4 साल को ब्रेल दिवस, क्योंकि उसकी स्टोरी मेरी एकदम से वो कर रहा है ना, अंधा मतलब ब्रेल। ठीक है, 10 साल में वो पहली बार हंसा तो हंसा से हास्य दिवस और हिंदी दिवस। इसके अलावा 12 साल का था तो युवा हुआ तो राष्ट्रीय युवा दिवस।
और 15 साल में वो सेना में ज्वाइन किया, तो सेना मतलब राष्ट्रीय सेना दिवस कब है? 15 जनवरी को। अब आगे क्या था, जब वो 24 साल का हुआ तो उसके घर में एक बेटी पैदा हुई, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कहा जाता है 24 जनवरी को। तो 24 साल का जब वो हुआ तो उसके घर में क्या हुई, एक बेटी पैदा हुई। अब यहाँ से आगे ये है कि 30 जनवरी को वो शहीद हो गया, तो शहीद दिवस होता है हमारे यहाँ, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 4 साल बाद 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है कि क्या है, उस आदमी को कैंसर था, वो कैंसर की वजह से शहीद हुए या उनकी डेथ हुई। तो 4 फरवरी, मैंने क्या बोला था, जैसे ही ये मतलब बढ़ते क्रम के बाद घटते में आ जाएगा तो मंथ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या है कि 4 साल आ गया, तो 4 साल अब क्या है, 28 के 30 के बाद 4 आया, तो अब घटते क्रम में हो गया। तो जो डाटा घटेगा सीधे तो वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो अब 4 साल जो है वो फरवरी का 4 साल है, अब जनवरी का नहीं है। ये एक चीज़ आपको याद रखना है स्टोरी में, ठीक है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। इसके अलावा जब वो परेशान होकर ये सोचा कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करती है, वैज्ञानिक बन जाती है रिसर्च के लिए, या कैंसर से परेशान होकर। तो 28 जो फरवरी है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को। ये रमन प्रभाव के खोज के लिए मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो महिला 28 साल में क्या बनी, वैज्ञानिक बनी, तो उसकी बेटी कितने साल की थी, 8 साल की। तो 8 मार्च, क्यों फिर 28 से 8 हुआ तो फिर मंथ शिफ्ट हो गया, तो मंथ शिफ्ट हुआ तो अब मार्च आ गया, ठीक है। तो मार्च आया, तो मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। क्योंकि और जब 28 साल में वैज्ञानिक बनी तो उसकी बेटी 8 साल की थी, महिला की, जो महिला वैज्ञानिक थी उसकी बेटी 8 साल की थी। तो 8 मार्च को महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद उसकी बेटी क्या करी कि 21 साल में कहाँ गई, वन भ्रमण में गई। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है, वन भ्रमण में गई ना, तो वन दिवस। और 22 साल में वो की जल संरक्षण के बारे में, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और 23 मार्च को क्या हुआ, मौसम वैज्ञानिक दिवस, या मौसम वैज्ञानिक बनती है वो, तो उस दिन क्या हुआ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछे जाते हैं। और उसकी बेटी 23 साल में मौसम वैज्ञानिक बन जाती है। अब मौसम वैज्ञानिक बन के क्या करती है वो, 7 साल तक, या 7 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। तो फिर से चेंज हुआ ना कि 23 मतलब बड़े से छोटे में आए अपन, तो छोटा मतलब नेक्स्ट मंथ हो गया। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 साल तक वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करी। इसके बाद वो 22 साल में पृथ्वी छोड़ दी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई तो चली गई काम के 22वें साल में। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरा स्टोरी हो गया। इस तरह आप याद करेंगे तो बहुत इजीली याद होगा और कभी भूलेगा नहीं, और साथ ही साथ आप करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सारे डेट्स होंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड कभी यूज कर सकते हो कि ये वाला डेट नहीं होगा, ये वाला डेट नहीं होगा। इस तरह से आपको बेस्ट होगा। अगर आप 3-4 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको 100% ये स्टोरी बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। अब इसके जो अप्रैल के बाद है उसके बाद मई से अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तो इसको ध्यान से आप सुनना। तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो सेकंड स्टोरी का है, तो वो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे पहले वाला याद हो गया होगा वैसे ही सेकंड वाला भी आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल से है, मैं इसमें एक वो बता दे रहा हूँ कि एक मोहन नाम का श्रमिक था, ठीक है। एक मोहन नाम का श्रमिक था, मतलब काम करने वाला था। ये मोहन नाम का श्रमिक है, ठीक है। अब क्या करता था, ये 3 साल तक स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा, अपने स्वतंत्रता के लिए। किन के सामने लड़ता रहा, तो प्रेस के सामने। प्रेस के लिए गुहार लगाता रहा, 3 साल तक स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। अब 3 साल तक स्वतंत्रता के लिए लड़ा, लेकिन क्या था, श्रमिक था तो इसको तंबाकू खाने की आदत थी। तो जब ये 31 साल का हुआ, 31 ईयर का हुआ, तो ये तंबाकू से इसकी मौत हो गई। तंबाकू से जब इसकी मौत हुई तो इसका जो बेटा था वो 5 साल का था, मोहन का, ठीक है। तो मोहन का जो ये बेटा था 5 साल का था, तो इसको तंबाकू से मौत हुई तो ये इसको बहुत दुख हुआ। तो ये पर्यावरण को बचाने की सोचा, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचा, और अपने पिताजी को, अपने जैसे उसके पिताजी चले गए वैसे वो दूसरों के पिताजी या दूसरों के साथ ऐसा भाव ना हो, इसलिए वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने लगा, काम करने के लिए सोचा। और उसकी उम्र कितनी थी, 5 साल थी, ठीक है। अब जब वो पर्यावरण के लिए काम करने लगा तो फिर
21 साल में, जब वो 21 साल का हुआ तो वो खुद योग गुरु बन गया। ठीक है, 21 साल की उम्र में योग गुरु बन गया, और 21 साल के बाद योग गुरु जब बना तो वो 11 साल तक विश्व के जनसंख्या को योग सिखाता रहा। किसका बेटा? मोहन नामक श्रमिक का बेटा। ठीक है, 11 साल तक क्या करा? योग सिखाता रहा। और इसके अलावा वो 29 साल तक खेल में ध्यान लगाना सिखाया, क्योंकि योग गुरु था तो ध्यान लगाना सिखाया 29 साल तक। तो ये दूसरा स्टोरी था, और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, ये मान लो आप। तो मोहन नाम का श्रमिक था, एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मोहन नाम का श्रमिक था, वो 3 साल तक स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। किन के सामने लड़ता रहा? तो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, और सरकार के सामने। इसके अलावा 31 साल में उसको तंबाकू खाने की आदत थी, तो जब 31 ईयर का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उसका जब वो मृत्यु हुई तो उसका बेटा कितने साल का था? तो वो था 5 साल का। और 5 साल का जो बेटा था उसको पर्यावरण बचाने के लिए काम करना था। और जब वो पर्यावरण के लिए काम करने लगा तो 21 साल, जब वो 21 ईयर का हुआ तो योग गुरु बन गया। ठीक है, अब जब योग गुरु बन गया तो उसने 11 साल तक विश्व की जनसंख्या को योग सिखाया। अब योग सिखाया तो उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप खेल वालों को भी ध्यान लगाना सिखाओ, तो वो 28 साल 29 साल तक खेल में ध्यान लगाना सिखाया। 29 साल तक खेल में ध्यान लगाना सिखाया। तो एक स्टोरी है, सिंपली आपको याद हो जाएगा। अब ये स्टोरी में आप डेट कैसे लिंक करोगे? तो एक मोहन नाम का श्रमिक था, तो मोहन मतलब मई, मई में एक, मतलब 1 मई को क्या होगा? विश्व श्रमिक दिवस होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई को। अब वो 3 साल तक स्वतंत्रता के लिए किसके सामने लड़ता रहा? तो प्रेस के सामने। ठीक है, तो 3 साल तक वो प्रेस के सामने लड़ता रहा। तो 3 मई को क्या होगा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को। और 31 साल में उसको तंबाकू खाने से उसकी मृत्यु हो गई 31 ईयर में। तो 31 तारीख को होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, ये आपको ऑप्शन देख के भी याद हो जाएगा आराम से, तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने का है। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 मई को जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ा तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 31 मई को तंबाकू से उसकी मौत हो गई तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब 31 के बाद 5 साल का उसका बेटा था, 5 आ रहा है ना, तो अगले मंथ में चले गए। तो मई के बाद क्या आता है? जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि उसका बेटा पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा 21 साल में क्या बन गया? वो योग गुरु बन गया। तो 21 जून को विश्व योग दिवस होता है। और 11 साल तक वो क्या सिखाया? विश्व की जनसंख्या को योग सिखाया। तो 21 से 11 मतलब मंथ शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब मंथ शिफ्ट होगा तो जून के बाद कौन सा आएगा? जुलाई। तो 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में ही रहेगा डेट, लेकिन 29 अगस्त जो आएगा, मतलब 29 साल में क्या होती है उसकी, खेल में ध्यान लगाना सिखाता है 29 साल तक। तो जो ये 29 वाला वर्ड है ये जुलाई का नहीं है, 29 जुलाई नहीं होकर 29 अगस्त है, बस इतना याद रखना है आपको। जो वो खेल में ध्यान लगाना सिखाता है 29 साल तक, वो 29 अगस्त है। तो उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ये ट्रिक याद रखना है। और एक सिंपल सी स्टोरी है, आप एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, इसकी गारंटी, और आप कभी कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। और डेट वाले क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे। और ये है कि सारे डेट वाले क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आते हैं। आपको अभी मैं आगे मतलब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें भी आपको बन जाएगा। इसके अलावा आप जितने भी प्रैक्टिस सेट चाहो उतना कर सकते हो, आपको 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक तीसरा स्टोरी है, ये इसमें क्या है, एक सिंपल एक टीचर की स्टोरी है जो बच्चों को कैसे पढ़ाता है, तो वो आपको समझ जाना है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा सिंपली। बस ये याद रखना है, एक 5 स्टार टीचर था, मतलब 5 सितारा टीचर था, 5 सितारा शिक्षक था, मतलब बहुत फेमस था, तो उसको 5 सितारा शिक्षक कहते थे। वो 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है, 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था। इसके बाद जो 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था, उन्हीं 16 अनजान बच्चों को अकबर नाम का एक आदमी क्या खिलाता था? खाना खिलाता था। ठीक है, अकबर नाम का एक आदमी खिलाता था वो 16 बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा जब ये बच्चे 24 हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 सितारा शिक्षक तो याद रहेगा, 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था ये भी याद रहेगा, उन्हीं 16 बच्चों को अकबर नाम का एक आदमी खाना खिलाता था ये भी याद रहेगा। अब ये 24 लोग हो गए जब बच्चे, तो इनके रूप में एक संयुक्त रूप से एक टीम बन गई और ये संगठित हो गए। ठीक है, यूनाइट हो गए, कौन? 24 जब बच्चे हो गए, 24 बच्चे हो गए, तब जब 16 तक थे तो अनजान थे, लेकिन जब 24 हो गए थे इनके बीच में पहचान हो गई और ये यूनाइट हो गए।
अब जब यूनाइट हो गए तो उनमें से 9 लोग जो थे, 9 बच्चे थे, वह विश्व के सेना में, मतलब देश की सेना में नहीं, विश्व के जो सेना थे उनमें यूनाइट हो गए। तो एक तरह से मान लो यूनाइटेड नेशन की ही सेना में वो 9 लोग, जो 24 बच्चे थे उनमें से 9 लोगों का सिलेक्शन हो गया। ठीक है। इसके अलावा उनमें से जो एक था उसको एड्स था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एड्स था, उस 24 बच्चों में से एक को एड्स था। अब एक को एड्स था, तो उसके बारे में जब पता चला तो उसको नौसेना के 4 जवान जो थे, नौसेना के, याद रखना ठीक है। विश्व सेना में कितने लोग गए? 9 लोग गए। उनमें से एक में क्या था? उनमें से एक को था एड्स। तो वो जो एक एड्स पीड़ित आदमी था उसको 4 नौसेना के सैनिक उठा के ले गए। तो वो जब, क्या कहना चाहिए, उसके 10 साल बाद, या फिर जब 10 साल बाद तक उसको वहाँ पे बंद रखा गया, तो 10 साल के बाद वो अपने ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ने लगा। और 10 साल बाद जब उसको मानव अधिकार के पास में जाने का मौका मिला तो वो अपनी लड़ाई को जारी रखा और बताया कि उसके साथ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हुई और इस वजह से उसको इस तरह से ट्रीट किया गया। तो ये पूरी स्टोरी है, एक बार फिर से सुना देता हूँ तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक 5 सितारा शिक्षक था, सिंपली 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था, और 16 अनजान बच्चों को अकबर नाम का एक आदमी खाना खिलाता था। जब ये बच्चे 24 लोग हो गए तो इन पे एक यूनिटी बन गई, ये एक तरह से यूनाइट हो गए, संयुक्त रूप से वो रहने लगे। और इनमें से 9 बच्चों का सिलेक्शन विश्व के सेना पे हुआ, देश के सेना पे नहीं, पूरे विश्व की जो सेना बनी, यूनाइटेड की सेना बनी, वहाँ पे हुआ। इसके अलावा इनमें से एक बच्चे को एड्स था, तो नौसेना के जो 4 जवान थे वो इनको उठा के ले गए और उसको 10 साल तक रखा गया। और 10 साल तक जब वो रखा गया तो वो मानवाधिकार में अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाया और बात किया। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी था तीनों का। इसको अब मैं कैसे लिंक करेगा डेट से वो बता देता हूँ। 5 सितारा शिक्षा मतलब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, सभी को पता है। ठीक है। 16 अनजान बच्चे मतलब 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है, अनजान से ओजोन। ठीक है। इसके अलावा उन्हीं 16 बच्चों को अकबर, अकबर जो था वो क्या खिलाता था? खाना खिलाता था। तो अकबर से हुआ अक्टूबर, और ये 16 और 16 तो मतलब नेक्स्ट मंथ का ही 16 हो गया, एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, मतलब घटते क्रम का ही शुरू हो गया, क्योंकि दोबारा 16। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। इसके अलावा 24 जो अक्टूबर था, 24 अक्टूबर, जब 24 लोग होते हैं क्या होते हैं? संयुक्त रूप से रहने लगते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब फिर आगे शिफ्ट हुआ डेट, तो 24 के बाद 9 आया, 9 लोग क्या हो जाते हैं? विश्व की सेना में शामिल हो जाते हैं। तो अगला मंथ हो जाएगा, तो अक्टूबर के बाद आता है क्या? नवंबर। तो 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस होता है, राष्ट्रीय नहीं, विश्व सेना दिवस होता है, यूनाइटेड नेशन की सेना मान सकते हो उसमें। और उनमें से एक को एड्स था, तो 9 के बाद एक, मतलब फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, तो नेक्स्ट मंथ। तो नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है विश्व एड्स दिवस के रूप में। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या होता है? उसको 4 जवान उठा के ले जाते हैं। क्या करते हैं? 4 जवान उठा के ले जाते हैं। तो कौन से थे वो? नौसेना के जवान थे। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है, और इसके बाद वो 10 साल बाद तक उसको रखते हैं, तो मानवाधिकार के लिए लड़ता है। तो 10 दिसंबर को होता है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो इस तरह से आप लिंक करके पढ़ेंगे, और ये तीनों स्टोरी एक बार में याद नहीं होगा, एक बार में शायद बोर भी लगे, लेकिन आप 2-3 बार इन स्टोरियों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेगा। और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा। आप इसको कैसे भी नहीं भूलोगे। तो अपन इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से वैसे स्टोरी में आप लिंक करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा, और इजीली आपको इसको क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा दिक्कत लेने की बात है नहीं। आप अगर स्टोरी पर ध्यान दियोगे तो आपको इजीली ये बन जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? तो आपको स्टोरी में याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण दिवस मतलब जून, जून मतलब मोहन से ही याद वो शुरू होगा। ठीक है। तो एक मोहन नाम का आदमी था, वो क्या था? श्रमिक था। ठीक है। वो 3 साल तक क्या करता रहा? स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहा ना, प्रेस के। तो इसके बाद 31 साल में उसके तंबाकू से मौत होती है। तो जब 31 साल में उसकी मौत होती है तो उसका कितने साल का बेटा होता है? 5 साल का बेटा होता है, जिसको जो पर्यावरण के लिए काम करता है। तो ये 5 जून को होगा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। और वैसे भी आपके डेट याद हो जाएंगे, 1 और 15 जून की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि अपन 5 जून के बाद सीधे 21 साल में वो योग गुरु बन जाता है, और फिर 11 साल बाद वो क्या बनता है? जनसंख्या का
जनसंख्या को सिखाता है, पूरे विश्व की जनसंख्या को योग सिखाता है। तो इस तरह से स्टोरी से आप लिंक करके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार दिवस कब होता है? तो लास्ट वाली स्टोरी 5 सितारा शिक्षक। तो जब एक आदमी को एड्स हो जाता है तो उसको 4 नौसेना के सैनिक उठा के ले जाते हैं, और 4 नौसेना के सैनिक उठा के ले जाते हैं तो 10 साल बाद वो अपने मानवाधिकार के लिए लड़ता है। तो कब होगा? 10 दिसंबर को। ये MPPSC 2013 में था, और पहले वाला MPPSC 2009 में पूछा था। अब आगे है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो कितने अनजान बच्चों को पढ़ाता था वो? 16 अनजान बच्चों को। ठीक है, तो 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था। तो 16 अनजान बच्चों के क्या था? 5 सितारा शिक्षक था, तो 5 सितंबर सितारा से, और 16 अनजान बच्चों को पढ़ाता था। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस होगा। ठीक है, ये SI में 17-16 में भी पहुंच चुका है, और PSC में 15 में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो महिला थी वो 7 साल तक स्वास्थ्य में काम करती है। तो 7 साल तक स्वास्थ्य में काम करती है, तो 7 अप्रैल को अपना क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। और वो 22 साल में पृथ्वी को छोड़ देती है। तो अप्रैल में ही होगा, तो कौन से अप्रैल में होगा? 22 साल में छोड़ती है तो 22 अप्रैल को। तो इस तरह आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप जब तक प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएंगे। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कितने साल तक विश्व की जनसंख्या को योग सिखाता है? तो 11 साल तक। और 11 साल तक मतलब कैसे सिखाता है? वो 21 साल में योग गुरु बनता है। तो 21 जून को अपना, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो 11 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मौसम वैज्ञानिक को कब बनती है? 23 साल की उम्र में बन जाती है, जब 21 साल में पहली बार वो घूमने जाती है। और ये कौन से महीने का? तो वो 8 मार्च को महिला दिवस होता है। और उसकी बेटी 8 साल की होती है। जब वो 28 साल में वैज्ञानिक बनती है तो 8 साल में महिला बन जाती है, मतलब महिला दिवस होती है 8 मार्च में। और 21 साल में वो वन घूमने जाती है। 22 मार्च को वो, या 22 साल में क्या करती है? जल संरक्षण। और 23 मार्च को बन जाती है मौसम वैज्ञानिक दिवस। तो 23 मार्च हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही सेम वही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने क्या बताया, मोहन नाम के श्रमिक था, वो कितने साल तक प्रेस के सामने और सरकार के सामने स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहा? तो 3 साल तक। तो 3 मई। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होगा। इसके अलावा विश्व ब्रेल दिवस। तो जगत नाम के किसान के घर में कितने साल बाद एक अंधा लड़का पैदा होता है? तो 4 साल बाद होता है। तो 4 जगत से जनवरी, और 4 साल तक। ठीक है, तो ये हो गया 4 जनवरी को। जगत का जो लड़का होता है, अंधा लड़का, उसके यहाँ बेटी किस साल में पैदा होती है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो उसके यहाँ बेटी किस साल में होती है? तो 24 साल में। और 24 कब है? जनवरी में। तो 24 जनवरी को उसके घर में बेटी पैदा होती है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस। तो कब पता चलता है उसकी बेटी को? सेना में जो ब्लाइंड बच्चा पैदा जमा हो जाता है, जगत का नाती या बेटा, उसके नातिनी, इनको कब पता चलता है? तो वो पता चलता है 4 साल बाद, 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद पता चलता है उसको कैंसर है। तो ये जनवरी के बाद की स्टेटस है, तो फरवरी में आ गए। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो किस उम्र में वैज्ञानिक बन जाता है? तो 28 की उम्र में, जब उसके पिताजी को पता चलता है ना, कि वो 4 साल, 4 डॉक्टरों के बाद उसको पता चलता है कि उसको कैंसर से उसके पिता की मौत हुई है। तो उसको ये पता चलता है कि नहीं है, तो कैंसर से पिता की मौत हुई है, तो बहुत ज़्यादा वो उसको दुख होता है। तो दुखी की वजह से वो क्या, 28 साल की उम्र में बन जाती है वैज्ञानिक। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस, जब वैज्ञानिक बनती है उसकी पोती जो विश्व वैज्ञानिक बनती है, तो कितने साल तक काम करती है? तो 7 साल तक काम करती है। 7 साल तक काम करती है, तो 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। आप ऐसे भी याद रखना, जब ये 28 साल की बनी तो 28 फरवरी को ये बन गई वैज्ञानिक। 28 साल में वैज्ञानिक बनी, तो उसकी बेटी 8 मार्च, मतलब 8 साल की थी, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। 21, 22, 23 मार्च चला गया। अब 23 मार्च को वो बनती है वैज्ञानिक, और इसके बाद अगला जो मंथ है वो आता है अप्रैल मार्च के बाद, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो 7 अप्रैल को अपना क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य दिवस हुआ। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं भी होंगे या ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, उन्हें भी आप निकाल लोगे, क्योंकि वो इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास में से आएंगे और इन्हीं की तरह से पूछा जाएगा। तो आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो 100% श्योर है कि आपको अच्छा से बनने लगेगा। तो यही था शॉर्ट ट्रिक, और इसी से मैंने याद किया है सारे। आज तक मेरे गलत नहीं हुए कोई भी डेट्स वाले क्वेश्चन। तो मैं यही होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी गलत नहीं होंगे।
अगर आप लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके बाद जीवन में कभी प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ये सारी स्टोरी आपको कैसे भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये स्टोरी आराम से याद आ जाएगी और आप सही क्लिक करके आओगे, क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शंस के डेट होंगे और सारे डेट के आपको आंसर पता होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में एक तो पूछे ही जाता है हर पेपर में, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। और थैंक यू वेरी मच। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपको और शॉर्ट ट्रिक्स अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक में चाहिए, तो मैं बना के डाल दूंगा। और मैंने जो शॉर्ट ट्रिक अपनाए थे पढ़ने में, वो मैं धीरे धीरे इसी तरह लेक्चर्स बना बना के देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।